हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर गतिमान आवेश व चुंबकीय क्षेत्र का आगे से थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम एक पार्ट 1 डाल चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रही होगी तो भी आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें चुंबकीय बल। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, ये मान लीजिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आपका धारावाही चालक रखा हुआ है जिसकी लंबाई L है। इस पर लगने वाला जो बल होगा वो हमेशा F = BIL sin थीटा, F बराबर बिल साइन थीटा होगा। इस फॉर्मूले का यूज़ हम आज करने वाले जितने भी डेरिवेशंस होंगे काफ़ी बार इसका इस्तेमाल किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला डेरिवेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। ये पूछ रहा है हमसे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का व्यंजक। मान लीजिए हमारे पास दो धारावाही चालक तार हैं PQ तथा RS, जिसमें एक में I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और दूसरे में I2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। जिन दोनों के जो बीच की दूरी है वो R है। ये चीज़ तो क्वेश्चन में ही मेंशन की हुई है कि ये दोनों तार आपस में समांतर रखे हैं, इसीलिए इनके स्ट्रक्चर कुछ ऐसी ही है। अब देखिए मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। जैसे अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों तार हैं, अगर इनकी डायरेक्शन, इनमें जो धारा बह रही है उसकी जो डायरेक्शन है एक ही दिशा में होती है, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो लगेगा उस वक्त आकर्षण का। किंतु यदि ऐसा हो जाए कि एक की डायरेक्शन इस प्रकार से है और I2 के डायरेक्शन में इस प्रकार से कर दूं, तब इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो होगा हमेशा हमारा प्रतिकर्षण। और जब भी चुंबकीय, देखिए आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो लंबवत होता है हमेशा। जिस चीज़ को हम यहाँ डायग्राम पे, जो टीचर्स होते हैं वो डायग्राम पे नहीं बना पाते, इसलिए ये जो यहाँ पे जो प्लस का निशान है ना, ये इस चीज़ का शो कर रहा है कि जो चुंबकीय बल होगा उसकी जो दिशा है वो लंबवत अंदर की तरफ है। और अगर कहीं इस तरीके से, इस तरीके के डॉट डॉट हैं, तो इसका मतलब ये होता है जो बल की दिशा है वो बाहर की ओर है, वो बाहर की ओर होगी। और इसका मतलब होगा, इसका मतलब होता है कि जो चुंबकीय बल की दिशा है वो भीतर की ओर होगी। ये बात क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये जो तार PQ है, इसमें बहने वाली जो धारा I1 है, इसके कारण बिंदु P पर एक चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात होता है हमें, जिसका वैल्यू होगा B, लिख लें, B बराबर μ0/4π 2I1, क्योंकि I1 के कारण है, अपॉन R। अब देखिए आप लोगों ने जो नियम पढ़ा था वो ये पढ़ा था, μ0/4π 2πI/R। 2π किसके लिए आना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई वृत्त के लिए जो हमने पढ़ा था, लेकिन क्या यहाँ पर वृत्त है, इसलिए यहाँ पे हम पाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बात क्लियर है। इसको आप अपना इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। उसके बाद ये जो बल है, ये जो या फिर I2 धारा है, इसके कारण इस वाले तार पर एक बल कार्य करने लग जाएगा। वो जो बल है आप इस इक्वेशन से निकालेंगे, F बराबर बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। आपको पता ही है क्योंकि जो बल है वो हमेशा लंबवत कार्य करेगा, तो थीटा का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर साइन 90 का वैल्यू हो गया हमारे पास 1। F बराबर B1, लिख लीजिए B1 I2, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये जो अब बल लग रहा है इस वाले तार पर, वो कौन सा लग रहा है, किस वाली धारा की वजह से लग रहा है, I2 धारा की वजह से लग रहा है। और ये जो L है, इनकी जो लेंथ है हमने वो मानी है कैपिटल L। साइन 90 का वैल्यु आप 1 ही कर देंगे। B1 का वैल्यू रखिए μ0/4π 2I1/R I2 L। ये हो गया अपने पास 1। खत्म यहीं पर हो जाता है हमारा क्वेश्चन, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और स्टैंडर्ड फॉर्म है इस प्रकार से, F/L μ0/4π 2I1 I2
अपॉन आर। तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल वो इस प्रकार से होगा, विच इज प्रूव्ड। कुछ क्लियर। उसके बाद ये 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड चलने वाली होती है। 1 एम्पियर की परिभाषा के एक्चुअली में 1 एम्पियर हम किस चीज़ को बोल सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल, मतलब ये एक प्रैक्टिकल किया हुआ है, बिल्कुल ऑब्जर्व किया हुआ है, उसके बाद ये डेफिनेशन दी गई है। यदि आप निर्वात में किन्हीं 2 चालक तारों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर रखी गई है, उनकी प्रति 1 लंबाई पर, प्रति 1 मीटर लंबाई पर यदि 2 गुना 10⁻⁻7 न्यूटन बल लग रहा हो, तब इसमें जो भी धारा प्रवाहित होगी हम उसको कह देंगे कि ये जो हमारे पास धारा है इस वक्त 1 एम्पियर है। फिर से समझ लीजिए, 2 कोई रज्जुरेखीय चालक तार हैं जिनको आपस में 1 मीटर की दूरी पर रखा गया, 1 मीटर दूर रखा गया है, माध्यम सिर्फ निर्वात लिया हुआ है हमने। उस तार के प्रति 1 मीटर लंबाई पर यदि आप 2 गुना 10⁻⁻7 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो उस तार में जो भी धारा प्रवाहित हो रही होगी आप मेंशन कर देंगे कि हाँ यही हमारे पास 1 एम्पियर की धारा है। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो बहुत हद तक सिमिलर है गॉस के नियम से। जैसे गॉस के नियम में Q × 1/ε0, मतलब जितना भी नेट आवेश होता है वो उससे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है उसके 1/ε0 गुणा होता है। इसी प्रकार से हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम भी है। एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है, B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर μ0 इंटू I। किसी भी बंद पृष्ठ के सीमा के अनुदिश उसका जो चुंबकीय क्षेत्रफल होता है वो उससे घिरी हुई नेट धारा I का μ0 गुणा होता है। यही हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम है। अब इसको प्रूफ करने का देख लेते हैं। माना हमारे पास कोई तार है PQ जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके चारों ओर हमने एक बंद पृष्ठ खींच लिया है जिसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। एक छोटा सा अवयव ले लिया है हमने इसके क्षेत्रफल का dl, जिस पर हमें प्राप्त हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के लिए सबसे पहले B बराबर μ0/4π 2I/r इक्वेशन A करके मार्क कर दीजिए। अब क्या करना है, हमें लाना है क्वेश्चन में B वेक्टर इंटू DL वेक्टर। तो जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो यहीं से कर लेते हैं। बंद समाकलन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर, जब हम डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो क्या आता है हमारे पास, B वेक्टर हट जाएगा B DL cos थीटा। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्योंकि कोई एंगल नहीं बन रहा है तो इस हिसाब से cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1B इंटू DL। B को यहाँ पर बाहर ले लीजिए, B क्योंकि हमारे पास DL। ये छोटा सा अवयव ले लिया था हमने किसी भी एक अपने पृष्ठ का। ये जो पृष्ठ है ये एक गोलीय या वृत्तीय आकृति का है, तो जो इसके कंप्लीट होगा, इसका जो समाकलन करने पाएगा वो फिर से हमारे पास क्या आएगी, परिधि आएगी, परिधि आ जाएगी। B का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, इसकी वैल्यू रख दीजिए। μ0/4π 2I/r, ये तो होगा हमारा V का वैल्यू, परिधि इंटू 2πr। क्या चीज़ हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, R से R कैंसिल आउट, पाई से पाई, 2 दूनी 4, B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर μ0 इंटू I। यही हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम है।
इतना क्लियर है। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम से चुंबकीय क्षेत्र का मान। देखिए ये जो आपको क्वेश्चन है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उससे बिल्कुल रिवर्स लेकर अगर हम चलेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। डायग्राम एज इट इज वही रहेगा। स्मॉल आर, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक छोटा अवयव ले लिया है वेक्टर का हमने dl। चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास B रहा है। ये कह रहा है कि एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से हमें ये करना है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम हमने क्या पढ़ा है? B वेक्टर इंटू dl वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ से B को अगर हम बाहर ले लें, अंदर बच गया हमारे पास dl म्यू नॉट इंटू आई। इतनी बात ठीक है। अब ये जो हमारा पूरा का पूरा सर्कल है, इसके लिए परिधि ही आएगा। इसका जो टोटल समाकलन करोगे आप, ये आ जाएगा हमारे पास परिधि इक्वल्स टू दिस। परिधि कितनी हुई हमारे पास? 2 पाई r बराबर म्यू नॉट इंटू आर। यहाँ से अगर आप b का वैल्यू अब निकालोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 पाई, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन आर। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 2 से गुणा व 2 से भाग अगर आप यहाँ पर कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 दूनी 4, 4 पाई आर। अब इसको थोड़ा सा सेटल करने की कोशिश करो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वाली टर्म एक तरफ आ गई, अंदर क्या बच गया हमारे पास? 2i अपॉन आर। तो पहले क्वेश्चन में हम जो चीज़ लेकर चले थे, दूसरे क्वेश्चन में हमें वही चीज़ प्रूफ करनी है। बस ध्यान ये रखना है, एम्पियर के परिपथीय नियम से जब आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना, ये प्रोसेस आप तब इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? इसी के साथ हमारा ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें हम बात करेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इस वाली क्लास में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसका जो पहला पार्ट है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इससे पहले भी कुछ वीडियोस डली हुई हैं, उनको भी प्लीज़ आप जाकर देखिए। अगर आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।